All right, so now let's go ahead further to understand how do these traits get transferred. See, we are still not on the main point as given in your textbook because we need to understand certain basic things before we actually go according to the content of your textbook, okay? So let's first understand this. So till now we have seen that DNA carries this information for making protein, right? Now एज पर द इंफॉर्मेशन डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, राइट? क्यों प्रोटीन? क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है सेल का, ऑलराइट? सो बेसिकली जैसे ये इंफॉर्मेशन चेंज होती है पर्सन टू पर्सन, जनरेशन टू जनरेशन, वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर मेड. तो ऐसा नहीं है कि सब में और सारी जनरेशन में प्रोटीन्स एक जैसे बनते हैं, राइट? आपके पेरेंट के डीएनए में प्रोटीन्स कुछ और बने होंगे, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया होगा, फिर वो आप में आए होंगे, फिर आप में जो बन रहे हैं प्रोटीन्स आपके डीएनए में वो कुछ और बन रहे होंगे, ओके? सो इस तरह से सी the kind, the types of proteins, they change, okay? So as per the information, just a minute, let this go. All right. So we were talking about protein. As per the information, different types of proteins are made. And जैसे ये प्रोटीन चेंज होते हैं वैसे ट्रेट्स भी चेंज होते हैं, राइट? क्योंकि उसमें ही तो सारी इंफॉर्मेशन होती है. मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट्स. तो जैसे प्रोटीन चेंज होंगे वैसे वैसे ट्रेट्स भी चेंज होती जाएगी, ठीक है? और ये बहुत ही सटल डिफरेंस होता है. वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा था कि ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, ये बहुत सटल चेंज होता है, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा. नाउ अगर हम इस चीज को एक एग्जाम्पल से देखें तो हम कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम मेंडल ने जो किया एक्सपेरिमेंट में वही हम देखेंगे कि हाइट ऑफ अ प्लांट, ठीक है? मेंडल ने फर्स्ट जब मोनोहाइब्रिड किया था तब उसने देखा था, मोनोटाइप क्रॉसिंग किया था, तब उसने देखा था कि भाई हाँ हाइट कैसी होती है वो देखने के लिए. तो हम उसी का एग्जांपल लेते हैं. अभी हाइट ऑफ अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट ऑफ प्लांट? हॉर्मोन्स रिलीज्ड इन प्लांट, ओके? हमें पता है, हमने ये जब आगे के चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए. तो वैसे ही हाइट ऑफ अ प्लांट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन, प्लांट्स के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है. हार्मोन्स सीक्रेट ह्यूमन बींग्स में कौन करता है? ग्लैंड्स. बट प्लांट्स में कौन सीक्रेट करता है हार्मोन्स? एंजाइम्स, ठीक है? अब ये जो एंजाइम्स हैं दे आर नथिंग बट प्रोटीन. सी अगेन प्रोटीन आया यहां पे. सो प्लांट की हाइट के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हार्मोन्स बनाने का काम कौन करता है? सीक्रेट कौन करता है प्लांट में? एंजाइम्स. एंड दीज एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन. एंड दिस प्रोटीन कैन एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन. हमें पता है कि हमारे बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, है ना? जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रोसेस से भी हमें चीजें पता चलती है, क्योंकि वो फास्ट होनी चाहिए, वो हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में जानी चाहिए. इसीलिए नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस भी हमारी बॉडी में होते हैं. सो ये जो एंजाइम्स होते हैं दे आर नथिंग बट प्रोटीन दैट कैन एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, ओके? उसको फास्टर करते हैं, राइट? In fact, these enzymes are also useful for different biochemical processes. Okay? यही जो enzymes हैं वो different biochemical processes के लिए भी useful है. तो अब हम नई चीज हमने देखी enzymes के बारे में, ठीक है? क्योंकि traits कैसे ट्रांसफर होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं enzymes भी responsible है, right? Okay. तो यहां तक पता चल गया आपको? So that I can go ahead.